हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी में अनुच्छेद चैप्टर जो है उसी का एमसीक्यूज करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है सभी को हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये कोट आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अनुच्छेद का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? तो ये थी दोस्तों 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो ये है दोस्तों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया, हम लोग अभी पढ़े हैं, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता का प्रावधान दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये है 5 से 11 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। और भाग कितने में है ये मूल अधिकार? तो भाग 3 में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 16 जो है वो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 17, छुआछूत ये मिटाता है। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये करता है कौन? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो हम लोग आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 10 नंबर का जो डी नंबर है वो 57 है। यहाँ पे अनुच्छेद जो है वो क्या है? 57 है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 57 है। तो अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 29, जिसमें कितने हैं? 6 है। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये है शोषण से संबंधित। थोड़ा सा कट जाने के कारण आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, बस इतना ही प्रॉब्लम है बस। तो ये है दोस्तों कितने में? तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। तो ये क्या है? अनुच्छेद 24। और देखते हैं कि अब 14 नंबर क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण दी गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण दी गई है किस में? अनुच्छेद 29 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, यानी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें जो होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में क्या है वो आखिर वो ऑप्शन? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब आगे चलते। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये जो उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों का वो किस में है?
36 से 51 और भाग कितना 4 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो है अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और इस डी का ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होने के कारण ये हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे क्या है 40, अनुच्छेद 40। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वो कहाँ जोड़ा गया था? 51A। और किस समिति के सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा थी। इतना चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि क्या मूल संविधान में जो था वो मौलिक कर्तव्य था? तो मूल संविधान में कैसे होगा? नहीं ना होगा, क्योंकि 42वां अगर संशोधन हो गया तो इसका मतलब नहीं था, तो इसीलिए शुरुआत में मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो कुछ ऐसे भी पूछा जाता है। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 51A में। स्वर्ण सिंह समिति इसमें विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो है क्वेश्चन 21 नंबर। अब देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो ये किस में है? तो अनुच्छेद 53 में है। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 61। अब 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 63। अब आगे चलते हैं 24 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 85 यानी 85। राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये भंग कर सकते हैं दोस्तों 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है? तो ये किया जाता है 108। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता को बुलाता कौन है दोस्तों? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अब है अगला 32 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उपर्युक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि ए, बी और सी तीनों होगा। अब चलते हैं आगे 33 नंबर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 123। अध्यादेश जो है दोस्तों 1, 2, 3 ये ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का उल्लेख है? तो 34 का जो दोस्तों वो हो जाएगा आपका आंसर 1, 2, 4। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? 143। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो ये उपबंधित है अनुच्छेद 137।
अब चलते आगे दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी। तो ये दोस्तों है इसका राइट आंसर अनुच्छेद 141। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो ये क्या आधार है, अनुच्छेद 32। और दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो ये है अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, तो ये होती है 248। अब चलते हैं आगे। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो ये है दोस्तों 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद व राज्य सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये है अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावित बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये है अनुच्छेद 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो ये है दोस्तों 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किसमें, तो ये बताया गया है अनुच्छेद 300 में, और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को पार्ट 2 में पूरा कर लेंगे, तो पार्ट 1 है 50 क्वेश्चन तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 311। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय